खबरों में आगे और बात करेंगे सरकारी जमीन की लूट की। धनबाद के गोविंदपुर के पंडुकी में सरकारी जमीन की लूट के खेल में एक नया मोड़ आ गया है। खुद को जमीन का मालिक बताने वाले बिल्डर ने आवेदक पर मनमानी करने का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। वहीं कई ग्रामीणों ने भी आवेदन के आरोपों को गलत बताना शुरू कर दिया है। पंडुकी में कई कारखाने चलाने वाले कृष्ण मुरारी चौधरी ने न्यूज 11 भारत की टीम को बताया है कि वो विशुद्ध रूप से एक व्यवसायी हैं, जो वैध तरीके से पांडे डी के रैयतों से 2014 में पंडुकी की जमीन को खरीदा है। इसके एवज में उनके पास रजिस्ट्री डीड भी है, जिसमें खुद वीरेंद्र चंद्र पांडे के हस्ताक्षर हैं। चौधरी के अनुसार वीरेंद्र चंद्र पांडे के मन में बेईमानी आ गई है, जिस कारण वह उसकी दुकान, जिसे वह उनकी हालत में तरस खाकर दुकान चलाने को दिया था, उसे कब्जा करना चाह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने विभिन्न कारण बताकर उनसे लाखों रुपए भी लिए हैं, जिसे लौटाने की बात करने पर वो तरह तरह के गलत दस्तावेजों के माध्यम से उन्हें परेशान और बदनाम करना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पांडे जैसे जमीन को सरकारी बताते हुए प्रशासन के नोटिस के बावजूद बाउंड्री करने का आरोप लगाया है। उसके खिलाफ हम लोगों ने बोर्ड लगाने के दूसरे ही दिन जिला प्रशासन को नोटिस भेज जमीन का मालिक होने का प्रमाण भी दे दिया था। 2014 से मेरा पैसा लिए हुए हैं, करीबन 2 लाख रुपया। वो इस बोल करके लिए कि हमने आपको पैसा लौटा दूंगा 3 महीना के अंदर में, नहीं तो मैं आपको जमीन दूंगा। उन्होंने हमको ना जमीन दिया और न मेरे को पैसा दिया। मेरा पैसा हड़पने के लिए वो बार बार 2014 से डीसी को लिख करके देते हैं, मुख्यमंत्री को लिख के देते हैं, थाना को लिख के देते हैं, हर आदमी को परेशान किए हुए। वही आरोपी बिल्डर मुकेश यादव ने कहा है कि उसने भी कृष्ण मुरारी चौधरी से जमीन लेकर वहां अपना व्यवसाय शुरू किया, परंतु पिछले कुछ दिनों से वीरेंद्र चंद्र पांडे उनसे भी 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और इनकार किए जाने पर उसे दबंग और गुंडा बताया जा रहा है। आपको इस मामले में आरोपी का पक्ष भी सुनाते हैं। ना कोई तरीका से वो पैसा मांगने का काम करता है। कभी कोई पर्व त्योहार आ जाए उसके एवज में, कभी बोलता है हम इधर से नहीं जाने देंगे उसके एवज में। आए दिन फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए तुम एक बार दे दो और इस पंडुकी में जो काम करना करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो मैंने कहा कि मैं आपको किस लिए 5 लाख रुपए दूंगा, मैं कृष्ण मुरारी चौधरी जी से जमीन लिया हूँ, इसकी जिम्मेवारी मुरारी चौधरी जी का। जो भी बात बोला गया है सब गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं। हम काम करने वाले लड़के हैं, हम कहीं भी काम मिलता है उस पर काम करते हैं। हम ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है। मनसा क्या उनका मनसा है उद्योगपतियों से पैसा लूटने का, तो वो पैसा ले चाहे कुछ करे, उससे हमको क्या मतलब है? हमको तो उससे कोई मतलब नहीं। पूरा जमीन को आरोप लगाते जा रहा है। कोई भी जमीन, कोई कंपनी, कोई भी आदमी वहाँ काम करने के लिए जा रहा है तो एसपी डीएसपी कोई कागज देते जा रहा है, बोलता है रंगदारी यहाँ वसूलना है। यही सब उनका काम है और गांव वाला को भी परेशान कर रहा है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात तो तय है कि जमीन का विवाद यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसमें प्रशासन की सही से जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये जमीन सरकारी है या रैयती। सहयोगी बंटी के साथ धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए अरुण बनवाल की रिपोर्ट। तो ताजा हाल तो आपने जान ही लिया है, लेकिन पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए हम आपको उस सरकारी जमीन की लूट की वो कहानी भी दिखाते हैं जो एक शख्स की ओर से शिकायत करने के बाद सुर्खियों में आया। गोविंदपुर प्रखंड और पंडुकी पंचायत के पांडेडी में सरकारी जमीन है, जहां के निवासी वीरेंद्र चंद्र पांडे ने जमीन कारोबारी कृष्ण मुरारी चौधरी और बिल्डर मुकेश यादव हरधन पांडे पर गुंडागर्दी कर गोचर सरकारी भूमि को बेचने और कब्जा कर अवैध निर्माण का आरोप लगाया। जिले के उपायुक्त को इसे लेकर एक आवेदन भी दिया गया है। आवेदन में सरकारी जमीन की हो रही लूट से सरकारी जमीन को बचाने की अपील की गई। 85 साल बंधु बाबा को दान दिया हुआ जगह है, खेती करके खाने के लिए गोचर जगह है, गोचर जगह है। और उसमें से एगो जैसे भूमि माफिया जैसे कृष्ण मुरारी चौधरी और गुंडा के माध्यम से एगो मुकेश यादव गुंडा बाहर से और एगो लोकल गुंडा हराधन पांडे जो है से विचित्र वाला काम कर रहा है। से खाली जमीन घेरवाने का अब 15,000 मनधन का खेती को बर्बाद कर दिया है। और नरेगा का 2 तालाब भी था, उसको भी लेवलिंग कर दिया है।
पंडुकी निवासी वीरेंद्र चंद्र पांडे की माने तो 1482 में राजा के द्वारा बंधु बाबा को पूजा पाठ करने के एवज में करीब 30 एकड़ जमीन खेती कर जीविका पालन के लिए दी गई थी। पर पिछले कुछ साल में भूमाफियाओं के द्वारा स्थानीय कुछ दलालों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के डीड के आधार पर पावर देकर जमीन को बेचा जा रहा है। कुछ माह पूर्व उपायुक्त के आदेश पर उक्त जमीन पर 3 जगह सरकारी आदेश के बोर्ड भी लगाए गए थे, पर उसे भी भूमाफियाओं ने उखाड़कर फेंक दिया और करीब 5 एकड़ जमीन पर रातों रात घेराबंदी कर भवन का निर्माण करा दिया। तो घेरा है मैंने कृष्ण मुरारी चौधरी मेन है, भूमि माफिया है, मुकेश यादव है बिल्डर, और हराधन पांडे यार कह के यहाँ पर गुंडा जो है लोकल गुंडा के माध्यम से घेरा गया है। कम से कम 30 एकड़ से ऊपरे जगह लेके जा रहा है। यहाँ का तो ब्राह्मण और गरीब लोग को तो कुछ समझ में नहीं ना है। आसनसोल कलकत्ता यहाँ पावर कराता है और रजिस्ट्री कराता है और जानकारी नहीं होता है गरीब को, और इसमें पैसा कुछ नहीं देता है। खाली रैयत वाला को 1 डिसमिल और 50 डिसमिल भर देता है गराबाद को करके, ऐसे करके मैंने जमीन को हड़प रहा है। श्रीमान उपायुक्त को दिए हुए हैं आवेदन। क्या कहा उपायुक्त ने? उपायुक्त ने बोला कि जिस तरीके से वो बाउंड्री रात किए हैं वो किया है उसी तरह से बाउंड्री को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हम लोग को मौजा नंबर 90 है, खाता नंबर 114 है पुराना, और नया में 203 अनेक है, 7 बहुत सा है। समूचा हम श्रीमान उपायुक्त महोदय से को दिए हुए हैं, और उपायुक्त महोदय से और ये अनुमंडल पदाधिकारी से भेंट हुआ। जिले के उपायुक्त ने इस मामले में छानबीन कर विधिवत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एक बार देख लिया जाएगा कि क्या आवेदन है, क्या उसमें शिकायत है, जांच करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी उसमें। बहरहाल इतनी बड़ी सरकारी जमीन का यूं लूट बगैर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत के संभव ही नहीं है, लेकिन भूमाफियाओं की दबंगई ये साबित करती है कि सरकारी आदेश उनके ठेंगे पर रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह होगी कि आखिर ये जमीन की लूट रुकेगी कब? न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। तो ये जमीन सरकारी है या रैयती है, ये एक सवाल बना हुआ है, यह प्रश्न है। ये सीधे हम रुक करेंगे धनबाद का, जहां हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरह से जमीन की लूट की खबरें आती रहती हैं उसमें भूमाफियाओं की संलिप्तता रहती है, इसमें भी है, और मगर अब जो दूसरा पक्ष है वो वैध डॉक्यूमेंट्स के साथ बाहर आ रहा है। क्या मामला है और कैसे ये नया मोड़ ले रहा है? देखिए साहब, कह सकते हैं कल जिस खबर को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया था कि सरकारी ज़मीन जो वहाँ पांडेडी के पंडुकी के पांडे लोगों का है बताया जा रहा है, जो गोचर ज़मीन है, और 1400 मतलब कह सकते हैं आप 14वीं सदी से उसको राजा ने दान में दे दिया था, और वो गोचर की ज़मीन बताते हुए वीरेंद्र चंद्र पांडे ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी कि जो भूमाफिया हैं कृष्ण मोहन चौधरी, बिल्डर मुकेश यादव और उसके गांव का लोकल जो एक दलाल है हराधन पांडे, उसके सहयोग से सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने का काम किया जा रहा है। तो आज इस खबर के जवाब में जो आरोपी तीनों जो हैं कृष्णराय चौधरी, मुकेश यादव और हराधन पांडे, आज न्यूज़ 11 के सामने आए और सीधे वीरेंद्र चंद्र पांडे को ही उन्होंने दोषी ठहराया। उनका ये कहना है कि 2014 से ही उस इलाके की वो पूरी तरह से कारोबारी हैं, और उस इलाके की ज़मीन का उन्होंने वैध दस्तावेजों के तहत खरीदारी की है, जिसमें गांव वालों की सहमति है। और उसमें मज़े की बात ये है कि वो जो दस्तावेज दिखा रहे हैं उसमें वीरेंद्र चंद्र पांडे उसका भी तस्वीर है, पहला जो डीड जिसके नाम से बना है वो उसी के नाम से बना है, और वो उसके भी हस्ताक्षर हैं। तो अब एक उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। उसके अलावा उनका ये कहना था कि चूँकि वो एक दुकान, चूँकि वीरेंद्र चंद्र पांडे को अपनी आर्थिक परेशानी के कारण उनके पास आके रुकना रहे थे, तो एक उनकी दुकान है जिसको उन्हें दे दिया था किराए पे अपनी जीवन यापन करने के लिए, लेकिन बाद वो शुरुआती दिनों से उसका किराया देना बंद कर दिए हैं, जो लाखों में पहुंच गया है। तो अब ना तो वो वीरेंद्र चंद्र पांडे उसका किराया दे रहे हैं और ना ही दुकान छोड़ रहे हैं। इस संदर्भ में एसडीओ के पास भी आवेदन लगाया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुई है, सुनवाई नहीं हुई है, चल रही है। और अब जाकर वो 5 लाख रुपया
वीरेंद्र चंद्र पांडे और उसके पुत्र ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि 5 लाख रुपया रंगदारी दो और उसके बाद तुमको जो करना है इस इलाके में करो। तो इस बात को लेकर कई बार उन्होंने भी जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की है और पूरा दस्तावेज अपने दिखाए हैं कि वो ज़मीन पूरी तरह से उसकी वैध है। हालांकि कुछ जीएम लैंड है जिसके नेचर चेंज करने के लिए वो अदालत में भी गए हैं और इस संदर्भ में जिला प्रशासन के अधिकारियों, अंचलाधिकारी सभी को कोर्ट से जवाब भी मांगा गया है। तो अब लेकिन वो जब न्यायिक कोर्ट में है तो वो तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत चली गई है, लेकिन इस मामले में तो अब ये दूसरा ही रुख दिखने को मिल रहा है। वहीं जो हराधन पांडे जिस पर उसने लोकल गुंडा के आरोप लगाया है वीरेंद्र चंद्र पांडे ने, वो खुद को वीरेंद्र चंद्र पांडे का भतीजा बता रहा है। और यही नहीं, और भी कुछ ग्रामीण भी हमारे सामने आए जिनका ये कहना था कि वीरेंद्र चंद्र पांडे ही पूरे विवाद का जड़ है और इसके खिलाफ वो पूरी तरह से डीसी और एसएसपी ही नहीं, राज्य के मुखिया को भी आवेदन दिए हैं कि वो उसके कारण वो पूरा जो गांव है जो वो परेशान है, जो यहाँ पे स्थानीय जो उद्यमी है और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको तंग करने का, तरह तरह फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से तंग करने का काम कर रहा है। तो अब देखिए पूरा चूंकि मामला एकदम जस्ट उल्टा हो गया है और अब लोग जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जमीन जिस पर कल तक वीरेंद्र चंद्र पांडे ये दावा कर रहा था कि वो पूरी तरह से सरकारी जमीन है, आज उसको दस्तावेज के साथ कृष्ण मुरारी चौधरी और उसके जो कथित सहयोगी के रूप में बिल्डर मुकेश यादव का नाम आ रहा है, वो सामने आए और उन्होंने अपने पूरा दस्तावेज दिखाते हुए खुद को सही बताया और वीरेंद्र चंद्र पांडे को इसमें कल्पित ठहराया। तो देखने वाली बात होगी कि अब जब वो भी जांच की मांग कर रहे हैं और इस संदर्भ में कई बार वो लोकल थाने को, एसडीओ तक को अपनी शिकायत की है, अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन कितनी जल्दी इस मामले की जांच करके इसका पूरा, इस पे जो पूरा पर्दा पड़ा हुआ उसको उठाने का काम करता है, ताकि जो अगर सही में सरकारी जमीन है तो उसको लूटने से बचाया जाए और अगर रैयत है तो सही में उनको न्याय मिले। जी, जाहिर तौर पर अब इंतजार जिला प्रशासन की जांच का है कि जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। इंतजार करना होगा अरुण कि कब तक जांच पूरी होती है और जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।